तो नई धमाका तड़का बजा दिलन कि कौनो लड़की जब अपना ससुराल से लौट के आइल नहीं हरे ता ओकर मुरझाइल चेहरा देख के कौनो लड़का व्यंग बोला था का कहे ससुरा से नई हर आइल बाड़ू काहे ए जान मुरझाइल बाड़ू ससुरा से नई हर आइल बाड़ू काहे ए जान मुरझाइल बाड़ू ससुरा से नई हर आइल बाड़ू काहे ए जान मुरझाइल बाड़ू ए ससुरा से नई हर आइल बाड़ू काहे ए जान मुरझाइल बाड़ू बतावे कोरा समाला लइका बुझाला कोरा समाला लइका बुझाला छुए ना बिजुरी के तार कमरिया से पातर बलमुआ हमार कमरिया से पातर बलमुआ हमार अच्छा भैया हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ श्रोता बंधु लोग के पैर छुके प्रणाम करतानी और तमाम बिरहा की भांति ई बिरहा भी हमार मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में रिकॉर्डिंग हो रहल बा। बिरहा अखाड़ा पर हमार तमाम बिरहा गीत बा आप लोगन का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला तो हमें आशा ना पूरे विश्वास बा कि ये बिरहा में भी आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार मिली। बिरहा अखाड़ा चैनल के निर्माता बड़े भैया इरफान अहमद जी और आशीर्वाद बनल बा हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। भूमिका के लाइन में लिखते हैं कवि जी क्या पतन हो रहा इस कदर किस तरफ जा रहा अपना अहले वतन संस्कृति सभ्यता का हनन हो गया नाशुमन की फिकर जब किया है चमन धर्म और कर्म का लोप होने लगा तो पाप का चिन्ह दर दर दिखाने लगा ऐ सूबेदार अब शेष क्या है बचा आज मानो को पशु है चिढ़ाने लगा। ऐ बाबू कवि जी ने लिखा है कि आज मानव को पशु है चिढ़ाने लगा। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आज इंसान अपनी इंसानियत दिन पर दिन खोता जा रहा है। दोस्तों यह एक ऐसी कहानी है
मैं दावा तो नहीं करूंगी, लेकिन शायद इस तरह की कहानी समाज में ये पहली घटना हुई है। कहना बा बिरहा में गजल का अंदाज बा कैसे। कोई माशुका किसी अपने आशिक को बड़े जमाने के बाद देखी, उसके दिल के तार को झनकार मिल गई, तो कहती है क्या, कि मोहब्बत के हंसी वो पल, मोहब्बत के हंसी वो पल सुहाने याद आते हैं। क्या बात है? मोहब्बत के हंसी वो पल सुहाने याद आते हैं। हुए थे इश्क में हम तुम, हुए थे इश्क में हम तुम, दीवाने याद आते। लेकिन कितना सुंदर कवि जी भाव लिखले हुवन। वाह क्या बात है। झरोखे से सितारों को, झरोखे से सितारों को निरखता आज चंदा है। झरोखे से सितारों को निरखता आज चंदा है। मानवता आज रोती है, मानवता आज रोती है, बड़ा इंसान अंधा है। बिरहा का शुरुआत भइले, बिरहा के कहानी का नजम के लाइन से कहना बा कैसे। हया और लाज ना बची जमाने अंदर है, धरा शर्मा रही लज्जा से झुका अंबर है। हया और लाज ना बची जमाने अंदर है, धरा शर्मा रही लज्जा से झुका अंबर है। जिला ललितपुर के सौ रहने वाले थे, बड़े ही प्यार से परिवार को संभाले थे। वंदना संजना
कहानी की तरफ गौर करेंगे। ये कहानी कहाँ का बा? तो ललितपुर का रहे वाला केशव के पास भगवान दुई ठे बेटी देले रहन। बड़ी बेटी का नाम वंदना रहल और छोटी बेटी का नाम संजना रहल। अपने दोनों बेटिन का केशव जी बड़े धूमधाम से बड़ी खुशी खुशी शादी कैलन और दोनों बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बितावे लगली। तो एक दिन भाईल का बिरहा में तर्ज बदल गई। कोनो नई नवेली दुल्हन ये विनोद भैया नया नया गौना भइल और बहन ओकर मन पूरा ना भइल रहे तब ले सैया जी दूरे चल गेला। तो कहत या का कहे कि गवना करा के गईला हाई झरिया ए राजा जी कि गवना करा के गईला झरिया ए राजा जी गवना करा के गईला झरिया ए राजा जी उठे ले जवानी के लहरिया ए राजा जी उठ ले जवानी के ए भैया जब केशव जी का दोनों बेटी वंदना और संजना शादी करके गईली या घरे अपने ससुराल में रहे लगली तो का होत पता नहीं सुनी। खुशियां में बीते लागल दिनवा ए बाबूजी खुशियां में बीते लागल दिनवा ए बाबूजी पैदा भइल दूनों के ललनवा ए बाबूजी दोनों अपने परिवार में खुश हैं। दोनों के लड़का बच्चा भगवान देले हुए लेकिन होत का बा संजना कबाउर भइल मनवा ए बाबूजी संजना कबाउर भइल मनवा ए बाबूजी लहड़ी गइल जीजा जी से लहड़ी गइल जीजा से नयनवा ए बाबूजी क्या बात है
बड़की बहन वंदना के गोद में भगवान 3 ठे औलाद दिलन। एहर संजना के ससुराल में भी संजना के भी 2 बच्चा पैदा भइलन। अब संजना के जीजा का आना जाना संजना के घरे हमेशा रहे। कहे का मतलब दोनों परिवार में साढ़ू का नाता बड़ा जम के चलत है। यही बीच संजना और संजना के जीजा में आवाजाही में नजदीकी बढ़े लगल और दोनों एक दूसरे के साथ मौके का फायदा उठाने लगे छिपकर। तो एक दिन संजना का जीजा संजना से का करन, बिरहा में एक लाइन तर्ज बा। क्या बात है, बड़ी पुरान गीत बा लेकिन अब ले ओकर लचक बा। कौनो मर्द अपना में हरारू से कहे, गोरी तनी हेने आवा हो, गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात हो खेदा। प्यार वाली बात हो खेदा, प्यार वाली बात हो खेदा। प्यार वाली बात हो खेदा, प्यार वाली बात हो खेदा। गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात हो खेदा। लेकिन ए भैया सुघर मौका पाके संजना का जीजा संजना से कहत हुवन, का कहलन, साली तनी हेने आवा हो, ए साली तनी हेने आवा हो, मधुर मुलाकात हो खेदावा। मधुर मुलाकात हो खेदा, सुघर सौगात हो खेदा। मधुर मुलाकात हो खेदा, सुघर सौगात हो खेदा। साली तनी हेने आवा हो, मधुर मुलाकात हो खेदा। कह दिया होके दीवानी जीजा के संग में एक दिन परैली भवनमा से। कैली नदनिया बिगड़ल बापनिया, याद नाही आइल ललनवा के। बंदना सोचल मनवा, काबू में अवकात होखेदा। अरे बंदना सोचैले मनवा, काबू में अवकात होखेदा। साली तनी हेने आवा हो, सुघर सौगात हो खेदा। क्या बात है, ए भैया एक दिन संजना अपने जीजा के साथ घर से फरार हो गई
और दोनों जाके एक ठे मंदिर में शादी कर लेला। अब संजना इहो ना सोचल कि हमरे पास एक ठे ना दू ठे लड़का हुआ तो ई को कैसे रही हम। और शादी तो कर कैले हल आ जाए के अपने बहन के घरे अपने जीजा के साथे रहतो बा। जब अपने पति और अपने बहन का कर्तव्य वंदना देखले बा बड़ी बहन तो सोचे लगल कि इन्हन लोगन के अब हम सबक जरूर सिखाई। तो देखा ऊ का कर दिया बिरहा में तर्ज बदल गई। किसैया टूट गई हो सैया टूट गई कमर कर धनियाना। लेकिन देखी भाव में बड़की बहन सोचत है का कि मन में बदला का आइल बाबी चरवाना। उनके पति से मिलके राज के बतवली हो राज के बतवली। मंदिर में जाके उनसे सदिया रचवली हो सदिया रचवली। पवन माई बाबू खबर नहीं हरवाना पवन माई बाबू खबर नहीं हरवाना। मन में बदला चरवाना। ए भैया जब बड़की बहन वंदना देखल कि हमार पति हमारे ही बहन से शादी कई के आलिया के हमारे ही घर में बैठा दिलन तो सोचत हिय कि अब हम ऐसा काम करब कि इहो सोची कि कैसे पाला पड़ल है। आ का कैला पहुंच गई संजना के ससुराल आ जाके संजना के पति से कहे लगल कि ए दुनहुन के सबक सिखावे खातिर अब चला हम तू शादी कर लिहल जा। अब चला हम तू अपने में बियाह कर लिहल जा। ई सबक रहल। ए भैया दोनों ठौरी एक दूसरे के मर्दे के आवास लिहली और ओकरे मर्दे के साथे ऊ रहे लगल और ओकरे मर्दे के साथे ऊ रहे लगल। तब संजना सोचत है कि हम तो चौका मरली छक्का कहाँ से मार देला लेकिन हमार बहनिया छक्का मार देलस वो वाइट बॉल पर। तो एक दिन पहुंचल वंदना के घरे संजना तो भइल का बिरहा में तर्ज बा। बड़ी मशहूर तर्ज हो गई सौरभ भाई कि देखबी नदी रे देखबी नदी रे टिकुली सिपहिया ले जाए। लेकिन संजना अपने बड़ी बहन वंदना से कहत बा कि देखबी दीदिया रे देखबी दीदिया रे आपन लड़का रख ले अपने पास। देखबी दीदिया रे आपन लड़का रख ले अपने संजना कहे लगल वंदना से कि आके जब यहाँ रहत जाऊ तो अपन
अपन तीनों लड़का के भी अपने साथ है रखा। तो घूर के वंदना देख के कहत थी अपना बहन संजना के का घूर घूर के देखे दीदिया छिनरो जैसन कइलू। अपने ना तू कहीं कहोबू हमहू के ना कइलू। तैश में आके दोनों लड़का दिहला उहो पठाए। सुनबी दीदिया रे अपन लड़का रख ले अपने पास। क्या बात है? ए भैया जब संजना छोट बहन वंदना के तीनों लड़कन के वंदना के पास छोड़ आइल तब वंदना संजना का दोनों लड़का ले जाके संजना के घरे छोड़ आई। यानी वो जैसन करते वैसा इहो करती है। आ कहला कि जब तक छोट होके जैसन हमारे साथे करबी तो हम बड़ी होके वैसना तोरे साथे करब। तो भइल का तेरी की लाइन में कहना बा कि इजतिया मटिया मेट हो गइल। सावरी हो इजतिया मटिया मेट हो गइल। सोचे माई बाप कुल परनी भइली बिटिया। सोचे माई बाप कुल बोरनी भइली बिटिया इजतिया मटिया मेट हो गई। तो भैया भइल का पहपट की लाइन में कहना बा अरे सोचे माई बाबू गइल इजतिया छतिया बिहरे ले। अरे सोचे माई बाबू गइल इजतिया छतिया बिहरे ले। आ कमर कमाई कैली दोनों बिटिया छतिया बिहरे ले। ए भैया वो दोनों बहन का महतारी बाप सोचत हुवन लाजन कहीं मुंह ना दिखावत हुवन। कहत का हुवन कि अरे सोचे मन में कवन मुंह हम गौवा में देखलइबे हो। आ के करे ऊपर रपट लिखइबे कवने थाने जइबे हो। तब बहेला आंसू मारी गइल बा मतिया छतिया बिहरैले। अरे बहेला आंसू मारी गइल बा मतिया छतिया बिहरैले। आ कवन विधाता कैला तू खिलकतिया छतिया बिहरैले। ए भैया अब संजना और वंदना का मतारी बाप सोचत हुवन कि ई दोनों बेटी ऐसन करतब कैली कि गांव जवार में हमने के मुंह दिखावे लायक न छोड़ली। अगर ऐसन हम जानले होते कि कुल ऐसा नहीं करिया तो इन्हने के हम बचपन में मारी नौले होते। ए भैया एहर वो दोनों सोचत हैं कि अगर थानों पर जायल जा तो जवन केस हो करे पर लगल तवन मोरहू पर लग जाई। अब वंदना कहला संजना से कि अगर तो हमरे पर मुकदमा करबी तो हम तोरे पर मुकदमा तुरंत ठोक दे। लेकिन यहाँ कवि जी वो कुलहीन के भविष्य के बारे में सोच के आयाल्हा में प्रमाण दिले हुन। कैसे
कह कि अरे जवने दिन सयान होई है, ए बाबू जवने दिन सयान होई है, पाँचों रे सुगनवा भैया। करी हम पाँचों के करे संग में कैसन व्यवहार, जवने दिन पढ़े जइहा सुनिला ई सकुलवा भैया। कोई से कसइहा तहिया में हाना कमा, के हो अभिभावक बनिहा आवे ना समझ में भैया। दोनों ओर से या बहिन ना भइले भैया। जिया। ए भैया कवि जी वो दोनों दुनहुन के लइका पचहुन के भविष्य के देख के बल्कि वो चरहुन के कर्तव्य के देख के अपने तरफ से खड़ी की लाइन में लिखले हुए। का लिखलन? कि अरे यही तरह जो ए बाबू यही तरह जो चरित्र का हननवा होई, अरे यही तरह जो चरित्र का हननवा होई, निश्चित समाज से तब रिश्ता का पतनवा होई। ये समाज के कुछ ऐसा लोगन के देख के कहे के पड़ता कि यही तरह जो चरित्र का हननवा होई तो निश्चित समाज से तब रिश्ता का पतनवा होई। भइल का कि अरे भले नाही साढ़ू संग में होला कवन हो नाता, अब बहिन वाला नाता दिहल खून के विधाता। समाज से तब रिश्ता का पतनवा होई। आगे लागे यहू से बाउर दिनवा होई। जब यह कर्तव्य करनी समाज में रही तो आगे का हुई के जाना था। यही लिए बिरहा यही विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश रिश्ते की नाजुक डोर, कवि चंद्रिका रामदेव मत करना कमजोर। अरे इज्जतिया मटिया मेट हो गईल, हो इज्जतिया मटिया मेट हो गईल। सुषमा सूबेदार आवे ना मुँह से बतिया, इज्जतिया मटिया मेट हो।
धन्यवाद भैया।